अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोस्त? ठीक हैं। आज का मेरा मौजू फिर से एक पेचीदा मौजू है क्योंकि म्यूटेशंस के हवाले से है। अमूमन भाई मुझसे कहते हैं कि मोहसिन भाई म्यूटेशंस या जेनेटिक्स के हवाले से जो आप बातें करते हैं हमारे सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। तो मेरे भाई मैं ये समझता हूँ कि ये मुश्किल टॉपिक है, मुझे ये पता है। लेकिन अगर तो आपको शौक़ है बार बार सुने। कितनी बार सर के ऊपर से गुजरेगी, कभी तो जहन में दाखिल होगी। जब ये बातें आपके जहन में दाखिल होने लग जाएंगी तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि शौक़ का, गेम का मज़ा तो अब आ रहा है। अब मौजू की तरफ वापस आते हैं। मेरा आज का जो मौजू है वो स्नो वाइट के हवाले से है। डव में जो एक कम्बिनेशन है स्नो वाइट, ये गोरे का करार दिया हुआ स्नो वाइट है जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, और ये पाकिस्तानी स्नो वाइट है। अब मैं आगे चल के तफसील आपको बताता हूँ कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। बुनियादी तौर पर आप ये समझें कि डव की ही एक म्यूटेशन वाइट रंप, जिसके डबल फैक्टर को वाइट टेल बोला जाता है, वाइट टेल, और एक म्यूटेशन है येलो। डव की ही एक म्यूटेशन है येलो, और एक म्यूटेशन जिसे आप तकरीबन सभी ने नाम सुनी रखा है, सिल्वर। तो वाइट टेल, येलो, सिल्वर, इन तीन म्यूटेशंस का जो कम्बिनेशन है, गोरे ने इस कम्बिनेशन को नाम दिया है स्नो वाइट का। ये बर्ड तकरीबन वाइट दिखता है, लेकिन बहरहाल ये अल्बाइनो नहीं है। अल्बिनिज्म और चीज़ है। ये कम्बिनेशन है इन तीन म्यूटेशंस का, लेकिन चूंकि है ये कम्बिनेशन है इन तीन म्यूटेशंस का, लेकिन चूंकि ये तीनों म्यूटेशंस ही बर्ड को के कलर को डाइल्यूट करती हैं, इसलिए ये कम्बिनेशन जो है ये डाइल्यूट होता हुआ तकरीबन वाइट हो जाता है। लेकिन जब आप इसका विंग खोलेंगे तो बहुत लाइट आपको येलो शेड या जो है पीची शेड फील हो सकती है। यानी कि बहरहाल ये 100% वाइट नहीं बन पाता, कहीं ना कहीं इसके कोई ना कोई शेड रह जाती है। आंखें इसकी भी रेड होती हैं, लेकिन उतनी रेड आइज, ब्राइट रेड आइज नहीं हो सकती जितनी किसी अल्बाइनो की होती हैं, क्योंकि अल्बिनिज्म चीज़ ही और है, वो एक म्यूटेशन है, वो कम्बिनेशन नहीं है। जो स्नो वाइट है ये एक कम्बिनेशन है। देखिए, अब जो कन्फ्यूजन है इसमें मैं उसका जिक्र करता चलूं कि इसी वाइट टेल के साथ अगर सैनामन और सिल्वर को कंबाइन करें तो बर्ड बनता है वाइट टेल ब्रिलियंट, जो आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा मिलता जुलता होता है उस कॉम्बिनेशन से, यानी कि वाइट टेल येलो सिल्वर से बहुत मिलता जुलता होता है वाइट टेल सैनामन सिल्वर, और वाइट टेल रेड सिल्वर ये भी बहुत मिलता जुलता होता है उस कॉम्बिनेशन से जिसे वाइट टेल येलो सिल्वर यानी कि स्नो वाइट बोला जाता है। तो इनके मिलते जुलते होने की वजह से, चूंकि ये भी तकरीबन वाइट दिखते हैं, लेकिन इन पर हल्की सी शेड होती है। स्नो वाइट की निस्बत इन पर थोड़ी सी ज्यादा शेड होती है। स्नो वाइट ज्यादा क्लियर बर्ड होता है। तो ये बर्ड्स भी पाकिस्तान में स्नो वाइट ही कहलाते हैं, यानी कि वाइट रंप सैनामन सिल्वर, वाइट टेल सैनामन सिल्वर, इसी तरह से वाइट रंप रेड सिल्वर और वाइट टेल रेड सिल्वर। इस तरह के दो तीन और भी कॉम्बिनेशंस हैं। ये पूरा ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशंस जो है पाकिस्तान में स्नो वाइट ही कहलाता है, यानी कि स्नो वाइट के नाम से मारूफ हो चुका है, क्योंकि इनका कलर भी मिलता जुलता होता है स्नो वाइट से। अब देखें, चूंकि ये मारूफ हो चुका है पाकिस्तान में स्नो वाइट के नाम से, ये कॉम्बिनेशन भी स्नो वाइट के नाम से मारूफ हो चुका है। अब सीनियर्स इसमें इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि जो चीज़ अब मारूफ हो चुकी है, मैं ज़ाती तौर पर उससे इख्तलाफ नहीं रखता कि अगर एक कॉम्बिनेशन को गोरों ने नाम दिया है स्नो वाइट,
और एक ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशंस को पाकिस्तानियों ने भले ही अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर ही नाम दे दिया हुआ है स्नो वाइट, और अब वो मारूफ हो चुका है। तो मैं ज़ाती तौर पर उससे इख्तलाफ नहीं रखता हूं, लेकिन ये ज़रूर कहता हूं कि आगाही होनी चाहिए कि पाकिस्तानियों ने जिसे स्नो वाइट का नाम दिया है वो वाइट टेल येलो सिल्वर नहीं है, वो वाइट टेल सैनामन सिल्वर हैं, या वाइट टेल रेड सिल्वर हैं, या वाइट रंप सैनामन रेड सिल्वर हैं। ठीक है, इस तरह के कई कॉम्बिनेशंस हैं जिन्हें पाकिस्तानियों ने स्नो वाइट का नाम दिया है। मालूमात ज़रूर होनी चाहिए कि गोरों का स्नो वाइट ये वाला है और पाकिस्तानी स्नो वाइट ये वाला है। अब चूंकि ये कोई म्यूटेशन नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं ज़ाती तौर पर इससे इख्तलाफ नहीं रखता, क्योंकि ये कोई म्यूटेशन नहीं है। अगर तो कोई बंदा कहना कि जी ये अल्बाइनो है बर्ड, फिर मैं कहूँगा कि नहीं यार, अल्बाइनो तो एक म्यूटेशन है, अल्बिनिज्म चीज़ ही और है। तो जो स्नो वाइट है ये एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो आपके लिए आगाही होना ज़रूरी है कि गोरों ने जिसे स्नो वाइट कहा है वो है वाइट टेल येलो सिल्वर। पाकिस्तान में जितने बर्ड्स स्नो वाइट के नाम से मारूफ हो चुके हैं, मैं मारूफ करने को नहीं कह रहा हूं, मारूफ हो चुके हैं, भले गलत फहमी की बुनियाद पर हुए लेकिन मारूफ हो चुके हैं, वो मैंने आपको म्यूटेशंस गिनवाई हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बाहर दूसरे ममालिक में वाइट टेल येलो सिल्वर, यानी कि जो गोरों ने जिसे स्नो वाइट कहा वो तो बहुत रेयर हो, और जो ये वाइट टेल सैनामन सिल्वर है जिसे पाकिस्तानियों ने स्नो वाइट कहा, ये बाहर कोई बहुत ज़्यादा आम है, ऐसा नहीं है। ये एक आर्टिकल का ही मैं आपको एक टुकड़ा दिखा रहा हूँ, इसे आप पढ़ लें कि वाइट टेल ब्रिलियंट भी एक एक्सट्रीमली रेयर वैरायटी है कई ममालिक में। और इसमें भी आप पढ़ सकते हैं, अगर आप पहली 3 लाइनें पूरी पढ़ लें, कि ये बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है स्नो वाइट से। तो इसलिए ये गलत फहमी हो जाना बिल्कुल आम बात है, इसमें कोई अजीब बात नहीं है। और ये सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं है, मैं कई मुल्कों के ग्रुप्स में ऐड हूँ, तो कई गोरे भी वाइट टेल ब्रिलियंट को स्नो वाइट लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कोई अजीब बात नहीं है, मैं बस इतना समझता हूँ कि आगाही होनी चाहिए आपको कि गोरा जिसे असल में स्नो वाइट करार देता है वो वाइट टेल येलो सिल्वर है। पाकिस्तान में कई जो म्यूटेशंस का एक ग्रुप है, कई कॉम्बिनेशंस का एक ग्रुप है जिसे स्नो वाइट के नाम से जो फेमस हो चुका हुआ है। देखिए, किसी भी मामले में किसी भी ब्रीडर की मुख्तलिफ राय हो सकती हैं, मैं हर एक की राय का एहतराम करता हूँ। मेरी राय ज़रूरी नहीं है मेरी राय ठीक हो, गलती पर हो सकता हूँ, ठीक है। मैं अब ये कि मैं इसमें एतराज़ नहीं समझता, मैं इस बात से इख्तलाफ नहीं रखता हूँ कि पाकिस्तान ने एक पूरे ग्रुप ऑफ कॉम्बोज को ही स्नो वाइट कहना शुरू कर दिया है, मैं ज़ाती तौर पर इससे इख्तलाफ नहीं रखता। उसकी वजह अर्ज़ करूँ, अब मैं एक मिसाल सामने रखता हूँ आपके, मैं नाम नहीं लूँगा, यकीनी तौर पर वो भाई भी सुन रहे होंगे, मैं उनसे माज़रत चाहूँगा, सिर्फ एक मिसाल सामने रखने के लिए जिक्र कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझसे जिक्र किया कि मोहसिन भाई, मैंने अपने स्नो वाइट एक बर्ड की तस्वीर पोस्ट की, तो नीचे एक फलां सीनियर ने लिख दिया कि ये आपका बर्ड स्नो वाइट नहीं है, ये वाइट टेल ब्रिलियंट है। तो कह रहा मोहसिन भाई, फिर थोड़े दिन बाद मेरे उसी बर्ड की एक और तस्वीर देखकर उसी सीनियर ने मुझसे कहा कि ये वाला बर्ड आपका वाइट टेल क्रीम है, ठीक है। तो अब वो भाई हंस रहे थे कि देखें, मेरे एक ही बर्ड को जो कि स्नो वाइट है, इसे उसी बंदे ने पहले वाइट टेल ब्रिलियंट बना दिया, फिर बाद में वाइट टेल क्रीम कहने लग गए, ठीक है। अब वो जो मेरे साथ अपनी दानिश्त में हंस रहे थे उन सीनियर्स पर, मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि वो ठीक कह रहा है कि आपने एक ही बर्ड को वाइट टेल ब्रिलियंट कहा, फिर उसी बर्ड को वाइट टेल क्रीम कह रहे हैं, तो वो हंसेगा ही आप पर। और यहीं पर मैं अर्ज करूं कि वो सीनियर भी गलत नहीं है। असल में ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, मैं इन्हें एक ही फैमिली का ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशंस मानता हूं। ये एक दूसरे से इतने ज्यादा मिलते जुलते हैं कि हम एक ही बर्ड को एक एंगल से तस्वीर लें वो कुछ दिख रहा होता है, दूसरे एंगल से तस्वीर लें तो वो कुछ और दिखने लग जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मिलती जुलती म्यूटेशंस हैं। तो जब सीनियर्स भी 100% गारंटी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते बाज हालतों में कि जी आपका बर्ड स्नो वाइट तो नहीं है, ये म्यूटेशन है इसमें,
तो जब आप 100% एक्सप्लेन बाज हालतों में कर ही नहीं सकते, तो फिर जिस नाम से वो मारूफ हो गए हैं वो बर्ड्स, ठीक है, ठीक है, फिर उन्हें कबूल करना चाहिए, चलने देना चाहिए। सिर्फ आगाही दें आप, आहिस्ता आहिस्ता जैसे लोगों में आगाही बढ़ेगी, खुद ब खुद लोग फर्क समझने लग जाएंगे कि जो गोरे ने जिसे स्नो वाइट कहा है वो व्हाइट टेल येलो सिल्वर है। पाकिस्तान में जो स्नो वाइट के नाम से मशहूर हुए हैं वो व्हाइट ट्रम्प सैनामन सिल्वर हैं, वो व्हाइट टेल सैनामन सिल्वर हैं, वो व्हाइट ट्रम्प रेड सिल्वर हैं, व्हाइट टेल रेड सिल्वर हैं, इसी तरह से व्हाइट ट्रम्प सैनामन रेड सिल्वर भी हैं। ये कई कॉम्बोज हैं जो एक दूसरे से मिलता जुलता होने की वजह से स्नो वाइट ही कहलाते हैं। अब चूंकि ये फैमिली एक ही है, ठीक है, यानी कि एक ही फैमिली है, ये जितने भी ये इसके मेंबर्स हैं एक ही फैमिली है, व्हाइट टेल सिल्वर ही है बुनियादी तौर पर ये सभी, इसलिए इन्हें जब कोई आपस में भी लगाता है ना तो बच्चे इन्हीं जैसे ही आते हैं, तो इसलिए वो स्नो वाइट पे पक्के हो जाते हैं लोग कि ये स्नो वाइट ही है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो एक पूरा ग्रुप है कॉम्बोज का, इसे कोई बंदा जो है वो इनकी पहचान ही नहीं कर सकता, इनमें फर्क ही नहीं कर सकता, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि इनमें फर्क इतना ज्यादा कम है कि बाज औकात सीनियर ब्रीडर्स भी समझ नहीं पाते, और अगर तो समझ पाए भी तो डव के इस वक्त जितने ब्रीडर्स हैं ना, मेरा दावा है कि 1% ब्रीडर्स भी ये इतना नॉलेज नहीं रखते कि इनमें फर्क कर सकें, ठीक है। तो अब चूंकि ये पूरा ग्रुप ही स्नो वाइट के नाम से ही जाना जाता है पाकिस्तान में, तो सिर्फ जरूरत इस चीज की है कि ये आगाही फैलाई जाए कि ये जो बर्ड्स हैं ये पाकिस्तान में स्नो वाइट कहलाते हैं, गोरे ने जिसे स्नो वाइट कहा है वो व्हाइट टेल येलो सिल्वर है। सिर्फ ये आगाही लोगों को दें, लोग इस चीज को समझ लें, तो खुद ब खुद ही लोगों को ये पता लग जाएगा कि हम जो ले रहे हैं ये क्या है, जो दे रहे हैं सेल कर रहे हैं ये क्या है। देखें मैं एक दूसरी मिसाल आपके सामने अर्ज करता हूं। लव बर्ड्स में, मैं लव बर्ड्स का चूंकि बुनियादी तौर पर शौकीन नहीं हूं, बहुत ज़्यादा मालूमात उसकी म्यूटेशंस के हवाले से मुझे नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने एक मिसाल लव बर्ड से रखता हूं कि हमारे पाकिस्तान में एक नाम मशहूर है और अब इसकी मुखालफत कोई भी नहीं करता, ब्लैक आई अल्बाइनो, ठीक है, ब्लैक आई अल्बाइनो, जबकि गोरा किसी बर्ड को ब्लैक आई अल्बाइनो नहीं बोलता, ठीक है। अल्बिनिज्म चीज ही और है, जिसमें अल्बिनिज्म नहीं है, इनोजीन ही नहीं है, आप उसे अल्बाइनो कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। इस म्यूटेशन को, इसका असल नाम तो डार्क आइड क्लियर है, लेकिन इसके असल नाम के बजाय पाकिस्तान में ये अल्बाइनो ब्लैक आइज के नाम से मारूफ हो गया। तो अब कौन उसकी मुखालफत कर सकता है, ठीक है, कि जी ये नहीं अल्बाइनो नहीं हैगा, ठीक है। आप किसी ऐसे बंदे के पास जाएं जिसके पास ये ब्लैक आई अल्बाइनो यानी कि डार्क आइड क्लियर लगे हुए हैं, और आप उसे जाके कहें कि यार ब्लैक आई अल्बाइनो नहीं हैगा, तो वो कहेगा यार तू बोता उस्ताद है, मैंने फलां सीनियर शौकीन से लिया है, ये ब्लैक आई अल्बाइनो करके लिया है, ठीक है। तो अब देखें नामों को रिजेक्ट नहीं कर सकते, जिस नाम से कोई मारूफ हो जाता है बर्ड किसी मुल्क में उसे कबूल करना चाहिए, बस आगाही फैलाएं, आगाही फैलाएं। देखें अब मैं एक और आपसे अर्ज करूं, जिसे हम ये रेड पाइड बोलते हैं, डच ब्रीडर इसे ब्राउन फर बोलते हैं, FUR, अब फर लफज है या फुर लफज है मुझे नहीं पता, ब्राउन फर बोलते हैं इसी रेड पाइड को, ठीक है। अब उनके मुल्क में वो इस नाम से फेमस है, तो क्या हम एतराज उठा सकते हैं कि भाई ये तो रेड पाइड बर्ड है, इसे आप ब्राउन फर क्यों बोल रहे हैं। तो ये जब मारूफ हो जाए कोई बर्ड किसी नाम से, उसे सिरे से नामों को फिर रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। हाँ अगर ये मारूफ हुआ ना होता भी, तब मैं कहता कि यार इसे स्नो वाइट नाम ना रखें, अगर आपको इनकी अलग अलग पहचान नहीं भी बन पा रही तो इसे कोई और नाम दे लें, लेकिन पाकिस्तान में ये स्नो वाइट के नाम से मारूफ हो चुका हुआ है, ठीक है। अब मैं समझता हूं कि सिर्फ आगाही देने की जरूरत है कि गोरा ने जिस कॉम्बिनेशन को स्नो वाइट करार दिया है वो व्हाइट टेल येलो सिल्वर है, और पाकिस्तानियों ने जिसे स्नो वाइट समझा वो ये ग्रुप है, ठीक है। अब देखें दूसरी बात इसमें अर्ज करूं कि जो इसमें कोई शक नहीं है कि जो व्हाइट टेल येलो सिल्वर से बना हुआ स्नो वाइट है वो ज्यादा फाइन है, ज्यादा ब्राइट वाइट है इस ग्रुप की निस्बत, ठीक है। तो जिस भाई के पास वो है वो उसके मुताबिक कीमत ले,
ठीक है, वो बता सकता है कि ये गोरे वाला जो जिस स्नो वाइट को गोरा स्नो वाइट बोलता है, ये वो स्नो वाइट है, वो कीमत ज्यादा ले। देखें, पाकिस्तान में जो गोरे वाला स्नो वाइट है ना, वो रेयर है, वाकई रेयर है। हो सकता है एक दो बंदों के पास हो, और बहुत मुमकिन है कि वो आपसे, अब मैं चूंकि बर्ड उनका रेट मैं तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन बहुत मुमकिन है आपसे वो 50,000 रुपये डिमांड करें, या हो सकता है इससे भी बहुत ज्यादा डिमांड कर लें। और जबकि ये जो ग्रुप है जिसे मैं पाकिस्तानी स्नो वाइट कह रहा हूं, इस ग्रुप का बर्ड आपको 10, 12, 15,000 में मिल जाता है। तो फर्क तो है, कीमत में भी फर्क है, इनकी शक्ल सूरत में भी थोड़ा बहुत फर्क है। ज्यादा लोग शायद समझ नहीं सकेंगे उस फर्क को, लेकिन फर्क तो है। अब मैं आपसे इस पाकिस्तानी स्नो वाइट का एक ऐसा छुपी हुई खासियत आपसे अर्ज करता हूं, जो कई लोग जानते होंगे, लेकिन यकीनी बात है कि अक्सरियत नहीं जानते, कि चूंकि ये कॉम्बिनेशन है वाइट रम्प रेड सिल्वर या वाइट रम्प सिनेमन सिल्वर का, यानी कि रेयर म्यूटेशंस इसमें मौजूद हैं, तो ये वर्किंग में बहरहाल काम आ सकता है। रेयर म्यूटेशंस जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रही हैं, ब्रिलियंट पाइड है या सिल्वर पाइड है या क्रीम पाइड है, ये वाला जो पाकिस्तानी स्नो वाइट का ग्रुप है, ये इनमें वर्किंग में काम आ सकता है अगर आपके पास लगाने को पैसे नहीं है। आप समझते हैं कि यार मैं खरीद नहीं सकता हूं इन महंगी म्यूटेशंस को, मैं सादा ब्रिलियंट भी नहीं खरीद सकता हूं वर्किंग में डालने के लिए, क्योंकि जाहिर बात है इस वक्त वो भी कोई 25,000 के आसपास चल रहा है। ठीक है, और वाइट टेल या वाइट रम्प ब्रिलियंट आपको 12-13,000 में मिल जाता है। तो ये भी वर्किंग में डाला जा सकता है अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, इनसे भी आप शुरुआत कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। एक इनका वीक पॉइंट है कि चूंकि इसमें वाइट रम्प है, तो आने वाले जो बच्चे होंगे उसमें वाइट रम्प भी ट्रांसफर होता चला जाएगा। वाइट रम्प सिल्वर पाइड की कीमत जो है वो सिल्वर पाइड से तकरीबन ऑलमोस्ट आधी है, लेकिन बहरहाल वो भी कीमती बर्ड है। ठीक है, और सारे बर्ड्स आने वाली जनरेशन्स में वाइट रम्प नहीं होंगे। जब आप सिलेक्टिवली पेयरिंग करेंगे तो आप वाइट रम्प को रोक भी सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखें, मैं आपके सामने ऐसी कई मिसालें अर्ज कर सकता हूं जहां पर लोगों ने अनजाने में, ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले ही मैं एक शेड विजिट करके आया हूं, तो वहां मुझे ब्रिलियंट भी दिखे, वाइट टेल ब्रिलियंट भी दिखे, ब्रिलियंट जो हैं वो स्पॉट के साथ, पाइड स्पॉट के साथ भी नजर आए, सिल्वर पाइड भी नजर आए। तो मैं हैरान हुआ, मैं कहा जी आपने ये बर्ड्स कैसे लिए हैं, कहां से लिए हैं? तो उन्होंने कहा मोहसिन भाई हमने लिए कहीं से नहीं है, हमने एक मेल लिया था इसका स्नो वाइट का, पाकिस्तानी स्नो वाइट की बात हो रही है यहाँ, उन्हें नहीं बारह पता, उन्हें तो स्नो वाइट का ही पता कि उन्होंने एक मेल लिया स्नो वाइट का। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास उसका पार्टनर नहीं था, तो हमने उसे पाइड फीमेल के साथ लगा दिया। ठीक है, तो आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो तीसरी चौथी जनरेशन में उनके पास अब नॉर्मल ब्रिलियंट भी आ रहे हैं, ब्रिलियंट स्पॉट के साथ भी आ रहे हैं, पाइड स्पॉट के साथ सिल्वर पाइड भी आना शुरू हो गए हैं। भले अभी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अब जब वो विजुअल आ गए हैं उनके पास, तो जब अब वो उन्हें पाइड बर्ड्स में डालेंगे तो पाइड भी क्वालिटी में आ जाएगा। तो उन्होंने पैसे लगाए बगैर अल्लाह ने उन्हें ब्रिलियंट पाइड, सिल्वर पाइड ये कॉम्बिनेशन दे दिए हैं। ठीक है, क्योंकि वो साल सवा साल पहले इसी स्नो वाइट को, पाकिस्तानी स्नो वाइट को पाइड बर्ड में डाल चुके थे। ठीक है, तो ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये बिल्कुल एक साइंटिफिक बात है, बिल्कुल एक लॉजिकल बात है कि चूंकि ये कॉम्बिनेशन होते हैं इन्हीं रेयर वैरायटीज का, तो इस बर्ड को अगर आप पाइड में यूज करते हैं तो आने वाली जनरेशन्स में आप जो रेयर म्यूटेशंस हैं पाइड की वो भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये मैं यही समझता हूं कि वर्किंग का रास्ता थोड़ा लंबा रास्ता होता है। अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आप पैसे लगा सकते हैं, तो मैं यही मशवरा देता हूं कि वक्त बचा लें, पैसे लगा लें। और अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, पैसे आप लगा ही नहीं सकते, बजट ही नहीं है, ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तानी स्नो वाइट आपके पास पड़ा हुआ है, तो मैं आपसे अर्ज करता हूं कि उसे पाइड बर्ड दें, तो आपकी वर्किंग स्टार्ट हो सकती है। अब एक और चीज आपसे अर्ज करूं कि ये भी जहन में रखा जाए, अगर किसी भाई के पास वाकई वाइट टेल येलो सिल्वर से बना हुआ स्नो वाइट है, जिसे गोरा भी स्नो वाइट करार देता है, तो वो उसे अल्बाइनो ना करार दे। ठीक है,
ये भी ध्यान रखें, वो अल्बाइनो नहीं है। अल्बाइनो और चीज है, अल्बिनिज्म अलग चीज है, वो अलग म्यूटेशन है। स्नो वाइट कोई म्यूटेशन है ही नहीं, ये एक कम्बिनेशन है, मुख्तलिफ म्यूटेशंस का कम्बिनेशन है। जिस तरह बजरीज में रेनबो कोई म्यूटेशन नहीं है, बल्कि 4 म्यूटेशंस का कम्बिनेशन है जिसे नाम दिया गया रेनबो। इसी तरह से 3 म्यूटेशंस का कम्बिनेशन है जिसे नाम दिया गया है स्नो वाइट। ठीक है, अल्बाइनो अपने आप में एक म्यूटेशन है, वो कम्बिनेशन नहीं है। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।